नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में इस समय 2027 के लिए रणनीति बन रही है, मीटिंगें हो रही हैं, कार्यकर्ताओं को तैनात किया जा रहा है, लोगों को प्रभार दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा रहा है। लेकिन जब बीजेपी ने बंगाल को जीत लिया तो विपक्ष में मायूसी दिख रही है। विपक्ष को कहीं ना कहीं नई रणनीति बनाने की जरूरत है। जैसे आप सभी साथी जानते हैं, आप अगर इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं या इंडिया गठबंधन के सपोर्टर ना हो, तब भी अगर आप सरकार को बदलना चाहते हैं तो आप लोग खुद देखिए, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे कांग्रेस हो। आप देखिए, ममता बनर्जी चुनाव हार गई, लेकिन आपको पता है इंडिया गठबंधन में होते हुए भी ममता बनर्जी ने लोकसभा के चुनाव में उसी कांग्रेस को अलग से लड़ने पर मजबूर किया। अगर 2-4 सीट कांग्रेस लड़ती लोकसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल राज्य में दोस्तों, और टीएमसी लड़ती और कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती 2-4 सीटों पर, तो जो बीजेपी 12 सीट जीत गई पश्चिम बंगाल में, तो बीजेपी 4-5 से ज्यादा ना जीत पाती। हकीकत यही है। लेकिन विपक्ष के अंदर यही कमी है, ये लोग आपस में लड़ते हैं। मतलब कि बीजेपी का पूरे भारत में दोस्तों एनडीए का एक कैंडिडेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग देखिए केरल में, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, लोकसभा के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि ये लोग कई राज्यों में अलग अलग लड़ते हैं और कहेंगे हम इंडिया गठबंधन में हैं। तो ऐसा गठबंधन लोगों को स्वीकार्य नहीं है। जनता समझती है, जनता समझदार है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत है, 2 बार से बीजेपी की लगातार सरकार बनी है। 2024 में समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 सीट मिली, आजाद समाज पार्टी को 1 सीट मिली। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन टुकड़ों में बंटकर नहीं हराया जा सकता। टुकड़ों में बंटने का मतलब है दोस्तों, जैसे कोई भी नेता हो बीजेपी का, आप लोग देखिए बीजेपी ऐसे लोगों को मंत्री बना देती है जो अपनी विधानसभा नहीं जीत सकते। कैसे नहीं जीत सकते? अपने वोट बैंक से नहीं जीत सकते, एनडीए के साथ हुए भले जीत जाते हो। अब आप देखिए, जैसे संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं ना, जयंत चौधरी हैं, अनुप्रिया पटेल है, ये लोग अपनी पार्टी से अगर लड़े तो ये लोग एक को सीट नहीं जीत पाएंगे। सच्चाई यही है। अगर हम कुछ गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। लेकिन विपक्ष में जो कमी है दोस्तों, ये लोग कहीं ना कहीं, अब जैसे बीजेपी ऐसे लोगों को भी ढूंढती है जो एक आध सीट पर 10-20 हजार वोट बीजेपी के लिए बढ़ा सके। अब जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ नेता ऐसे हैं जो ना तो इस समय सपा के साथ है, ना तो इस समय भाजपा के साथ है, लेकिन अगर वे लोग चुनाव लड़ेंगे, चाहे लोकसभा का या विधानसभा का, चाहे 40,000 वोट पाए लोकसभा में, चाहे 50,000 वोट पाए, अगर विधानसभा की आप बात करें तो चाहे 10,000 वोट पाए, चाहे 20,000 वोट पाए, अकेले नहीं जीत सकते। लेकिन प्रभाव किसका नुकसान करेंगे? विपक्ष का नुकसान करेंगे। और राजनीति करनी है तो चुनाव लोगों को लड़ना पड़ता है। आप किसी को बी टीम नहीं बोल सकते, एकदम साफ साफ बात है। किसी को भी आप बी टीम नहीं बोल सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस समय उत्तर प्रदेश में दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चा चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं। आने के पीछे कारण यह है कि दोस्तों, एक विधानसभा है ऊंचाहार में 2022 में जो मनोज पांडे सपा से जीते, आपको याद होगा। वो क्यों जीते आपको पता है? वहां भाजपा जीत जाती, वहां मौर्य विधायक बन जाता। 2 मौर्य की लड़ाई में सपा के पांडे जी बाजी मार गए। बसपा ने अंजलि मौर्य को उतारा था, बीएन मौर्य की पुत्री अंजलि मौर्य, और भाजपा ने अमरपाल मौर्य को उतारा था। तो कहने का मतलब क्या है? ऊंचाहार सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य का ठीक ठाक जनाधार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस सीट पर मजबूत है। मनोज पांडे की वजह से नहीं, वहां पर वोट बैंक ऐसा है। तो हो सकता है यहां पर समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट मिल जाए बढ़िया, और कैंडिडेट है भी आकाश मौर्य नाम से।
और लोग अगर कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आकाश मौर्य और उत्कृष्ट मौर्य यहाँ पर दोनों चुनाव लड़ गए अपनी जनता पार्टी से, और स्वामी प्रसाद मौर्य का लड़का पक्का चुनाव लड़ेगा, अगर कोई नहीं मतलब अगर कहीं पर समझौता नहीं हुआ तो पक्का लड़ेगा। अब दोस्तों कुशीनगर में 7 विधानसभा सीट है। कुशीनगर की इलाके में लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी काम किए हैं। जैसे कुशीनगर में खड्डा विधानसभा है, यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव है हर विधानसभा में। यहाँ पर पडरौना में, तमकुही राज में, फाजिल नगर में, कुशीनगर में और हाटा में, रामकोला में, हर विधानसभा में इनका 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार वोट है। अरे लोकसभा का चुनाव लड़े थे, पाए थे 15 हज़ार, 8 हज़ार, 20 हज़ार। तो दोस्तों ये किसका वोट है? विपक्ष का वोट है, बीजेपी का वोट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में गठबंधन में लाया जा सकता है, लाने की पूरी संभावना है, पूरी कोशिश है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य दिग्गज नेता हैं। हाँ, कभी कभी जो बयान देते हैं, जैसे भाई हिंदू के खिलाफ न कहिए, पाखंड के खिलाफ बयान इनका सही रहता है, लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग पाखंड मानते ही हैं। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं धरातल पर हूँ, मुझे पता है, आपको भी पता है, ज़्यादातर लोग मौर्य समाज के लोग पाखंड मानते हैं, पाखंड में ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं। हम मौर्य समाज की बात नहीं बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। मुस्लिम समाज वाले भी मानते हैं, दलित समाज वाले भी मानते हैं, हर समाज में पाखंड है, ऐसा नहीं है कि एक ही समाज में पाखंड है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इससे जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी सही चीज़ बोलते हैं तो लोगों को दुख होता है, लोगों को दिक्कत होती है। तो इसी चीज़ को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य का निगेटिव पॉइंट है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो भाजपा में है, संघमित्रा मौर्य, ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए निगेटिव पॉइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। भले उनकी बेटी है, ये भी मतलब एक निगेटिव पॉइंट है। इनके परिवार के कई लोग बीजेपी के साथ हैं। तो अगर ये सब चीज़ें सामान्य हो जाती हैं, अगर ये लोग स्वामी प्रसाद मौर्य हों, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हों, या इनके लोग हों, समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं, तो पूरे प्रदेश में एक छाप छोड़ी जा सकती है, एक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान होने का भी डर रहता है, ये भी हम आपको बता दें। और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी का एक ओबीसी लीडर, दलित मतलब कि दलित ओबीसी लीडर भी चाहिए। और अकेले अखिलेश यादव क्या क्या करेंगे? तो आने वाले समय में चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी समाजवादी पार्टी में विलय कर सकती है, या फिर समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि 2027 का चुनाव बीजेपी को कैसे हराया जाए, क्योंकि बीजेपी इस समय जमीन लेवल पर पन्ना प्रमुख तक बीजेपी के पास है। मतलब बीजेपी ने अपने पूरे संगठन को विस्तार दिया है। समाजवादी पार्टी वगैरह में संगठन उतना ठीक नहीं काम करता है, इसीलिए समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है। बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पूरे देश की निगाहें हैं उत्तर प्रदेश पर, और उत्तर प्रदेश अगर हार गई समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट होगा, और उसके बाद भी अन्य लोगों के लिए भी अस्तित्व का संकट हो जाएगा, जो विपक्ष की राजनीति में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।